भव चापा उठाई राम भय भव चापा उठाऊ राम भय भव चापा उठे राम भय भव चापा जनक परितापा मेरे साथ जनक परितापा कहु राम भय रघुनाथा मेरे साथ जनक परितापा। देखिए, उठाओ राम भंजाओ भव चापा मेटो तात जनक परितापा। ए जनक ने जो कहा उसको कर दिखा राम। उठ। एक गुरु का भी एक अभिमान है, मेरा शिष्य है राम, स्वाभिमान है। सिंह गर्जना करे उसका अभिमान नहीं है, उसका स्वभाव है। एक गुरु अपने शिष्य पर गर्व करे तो उसका गर्व नहीं है, वो उसका एक स्वभाव है। राम, जनक की चिंता तोड़ो, जगत की चिंता तोड़ो, उठो। लेकिन क्या कहा जाए राम के बारे में? सुन गुरु बचन। देखिए शब्द सुनिए आप। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा हरस विषाद न कछु और आवा। सुन गुरु बचन अनुरावा सुन गुरु बचन चरण सिर नावा। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा हरस विषाद न कछु और हरस विषाद न कछु और आवा। कोई हर्ष नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। और उठे राम, पहले गुरु को प्रणाम किया। और कोई समझ नहीं सकता कि ये राजकुमार धनुष को तोड़ देगा, क्योंकि राम का रूप ही ऐसा है, मधुर, सरल, सरस। कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये धनुष तोड़ देगा। ध्यान देना, अब आप सावधान हो जाओ। क्या हुआ? राम ने अपने जीवन में क्या किया? आप भी उतारना इस भाव को। राम ने अपने जीवन में दो काम किया। प्रभाव को छुपाया। अच्छे शब्द बोल रहे हैं। राम ने जीवन में क्या किया? प्रभाव को छुपाया और स्वभाव को प्रकट किया। ये राम की मानता है। मेरा प्रभाव, मेरा बल, मेरी शक्ति कितनी है, ये कभी भगवान ने दर्शाया नहीं। और मैं सरल कितना हूं, मैं निर्मल कितना हूं, मैं धीर कितना हूं, ये दिखाया। सुनिए, अब राम जी उठे, उनकी चाल देखिए। कुंजरही पगधर, एक हाथी की तरह चाल। अच्छा, लोग कहते हैं ना, क्या चाल है भाई हाथी की तरह, धीरे धीरे। अच्छा, आपने देखा होगा हाथी की चाल धीरे धीरे रहती है, गति धीरे। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, गांव में जो समझदार होते हैं ना, समझदार, हाथी को क्या मानते हैं? गणेश जी। हम जब छोटे छोटे बच्चे थे, गांव में रहते थे, तो गांव में हाथी आते थे ना, हम दौड़े दौड़े जाते थे, गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। आपने देखा होगा पूरे गांव के बच्चे दौड़ लगाते हैं हाथी को देखने। और गांव के जो बुद्धिजीवी होते हैं वो हाथी की पूजा करते हैं, सोचते हैं कि गणेश जी का रूप है।
लेकिन आपने ये भी देखा होगा गांव के जितने कुत्ता होते हैं वे भूखते भी हैं। हाँ, गांव के जितने कुत्ते होते हैं वे क्या करते हैं? भूखते हैं। एक बार मैं पड़ा पड़ा सोच रहा था कि गांव के कुत्ते क्यों भूखते हैं? हाथी से कोई लेना नहीं देना नहीं, वो हाथी ने कभी कुत्ताओं से कुछ मांगा भी नहीं और कुछ बिगाड़ा भी नहीं, क्योंकि कुत्ताओं की रहन और हाथी की रहन अलग ही नहीं। लेकिन फिर भी गांव के कुत्ते क्यों भूखते हैं? तो मुझे कारण यही मिला कि गांव के कुत्तों से यदि पूछा जाए कि भैया हो तुम क्यों भूख रहे हो, तो शायद वे यही कहेंगे कि हमारी कोई शत्रुता नहीं है हाथी से, कोई बैर नहीं है, लेकिन भूख क्यों रहे हो? बोले भूख इसलिए रहे हैं कि इसकी जो पूजा हो रही है, आरती हो रही है, इसका जो सम्मान हो रहा है वो हमसे सहन नहीं हो रहा। ध्यान देना, आज भी समाज में ऐसे लोग हैं, मेरी आपकी उन्नति हो रही है, प्रगति हो रही है, हाँ, तो लोग आज समाज में ऐसे कुत्ते हैं कि इनकी प्रगति, इनकी गति, इनकी कीर्ति घटे, लेकिन याद करना हाथी के पीछे कुत्ते भूखते हैं, हाथी पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो उसकी चाल की गति वैसी की वैसी रहती है। अरे भूखने वाले भूख के रह जाते हैं, लेकिन हाथी की पूजा तो दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। बोलिए नारायण भगवान की। हाँ, इस कथा से आप शिक्षा लो, भूखने वालों का काम भूखना है। हाँ, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बेटा कभी जीवन में ऐसी बात आए तो पीछे मुड़ के मत देखना, आगे बढ़ना, कभी जीवन में तू हार नहीं मानेगा। हाँ, और आज भी समाज में है ऐसे कि सामने वाले को बड़ा हुआ नहीं देख सकते, उसकी उन्नति, उसकी प्रगति, उसका विकास नहीं देख सकते। हाँ, बस भूखने वालों को देखिए मत ही और अपने स्वभाव को बदलिए नहीं, गति को जैसी है वैसी रहने दीजिए, भूखने वाले भूखते रहेंगे। हाँ, एक बात बिल्कुल पक्की है। तो बात यह है, राम जी की चाल हाथी जैसी, आहा, हाथी जैसी। दिस कुंज रही कमठ अही कोला। यहां सुनैना को भी शंका हुई है। सुनैना को कैसी हुई है कि छोटे से राजकुमार क्या धनुष तोड़ेंगे? दासी कहती है, रानी मंत्र एक छोटा होता है, लेकिन छोटा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को बस में कर लेता है। सूर्य एक दिखने में छोटा है, लेकिन सूर्य के उदय होते ही त्रिलोकी का अंधकार दूर हो जाता है। कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि दिखने में छोटे हैं, लेकिन उन्होंने इतने विशाल समुद्र को 3 घूंट में पी लिया। क्या उनको छोटा मानोगी? रानी की चिंता टूट गई। इधर भगवान राम धनुष के पास पहुंचे। गणेश जी महाराज की बार बार माता जानकी वंदना कर रही हैं। गणनायक वरदायक देवा, आज लाग कीन्हु तो सेवा। हे गणेश जी, आपसे मेरी विनती है, आप कुछ करो। अच्छा देखिए, यहाँ जानकी ने गणेश जी से कहा तो गणेश जी बोले, माता जी हम क्या करें? तो लिखा है, बार बार विनती सुन मोरी, करहो चाप गुरुता अति थोरी। गुरुता शब्द का अर्थ होता है बड़ा वजन, थोड़ा आप धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी बोले, माता जी हम अपना भी वजन कम नहीं कर पा रहे, धनुष को क्या करें? अच्छा, आपने देखा होगा गणेश जी का नाम क्या है? लंबोदर। क्या नाम है? लंबोदर। लंबो उदर, उदर माने पेट, जिसका हो लंबा पेट उसका नाम है लंबोदर। लेकिन बात एक भी है, गणेश जी महाराज है तो मोटे ताजे, लेकिन उनकी सवारी चित्रपट में देखना कितने छोटे से। अच्छा,
किसी ने चूहा से पूछा, बोले तू इतने विशाल काय गणेश जी को लेके कैसे चलता है? बोले दुनिया को विशाल काय लगते हो, लेकिन जब मैं गणेश जी को लेके चलता हूँ ऐसा लगता है कि मानो कि एक छोटा फूल लेके चल रहा हूँ। और याद रखना, गणेश जी प्रथम पूज्य इसलिए हैं, गणेश जी कहते हैं दुनिया में यदि सम्मान चाहते हो, दुनिया में मान चाहते हो, तो ऐसे बन जाओ कि छोटा व्यक्ति भी आपका भार उठा ले, छोटा व्यक्ति भी भार उठा के चले। वो छोटे बनोगे तो जगत में पूज्य बनोगे, और बड़े बनोगे तो समाज में कोई घास नहीं डालेगा। ये बात